नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखी थी और 2 एग्जांपल किए थे। आज हम एग्जांपल नंबर 3 करेंगे और यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस लेंगे वो हम सेट ऑफ मैट्रिसेस लेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारा किस तरह से, कंसीडर वेक्टर स्पेस mn क्रॉस n ओवर r, यानी n ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं किस पर, r पे, डिफाइंड एज, और ये हमारा फंक्शन इस तरह से डिफाइन है, a कॉमा बी इज इक्वल्स टू ट्रांस, ये हमारा ट्रेस है, ट्रेस ऑफ a डॉट बी ट्रांसपोज, यहाँ पे जो डॉट होगा वो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो वाला, इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब हमारे ये जो है फंक्शन इनर प्रोडक्ट स्पेस कब होता है, जब हमारी ये इनर प्रोडक्ट स्पेस की 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करें। वो चारों कंडीशन हमारी किस तरह से होती हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। पहली कंडीशन हमारी किस तरह से है, अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू बीटा कॉमा अल्फा का कंजुगेट। अब यहाँ पे कंजुगेट जो है हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब अल्फा बीटा हमारा कहाँ से हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से हो या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो, कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। तो हमें इस कंजुगेट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर हम रियल में जाएंगे तो हमें इस कंजुगेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी एंट्रीज भी हमारी रियल हैं और इसकी फील्ड भी हमारी रियल है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन हम चेक कर लेंगे फिर भी। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, इस तरह की ये लीनियर होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है, अल्फा कॉमा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर अल्फा कॉमा अल्फा 0 के इक्वल हुआ, इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0। तो ये चारों कंडीशन हम चेक करेंगे। तो हम पहले पहली कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो हमारा फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, ए कॉमा बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ए बी ट्रांसपोज। हमें क्या निकालना है, बी कॉमा ए का कंजुगेट इसके इक्वल आ जाए। तो पहले हम बी कॉमा ए देखेंगे, ये किसके इक्वल आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा ट्रेस बी ए ट्रांसपोज। यहाँ पे हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं और इसको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो सेम सेम चीज़ें आ जाएंगी। ये कंजुगेट लगा है तो इसके ऊपर हम ये कंजुगेट लगा देंगे। और ये किसके इक्वल आ जाएगा, ट्रेस ऑफ बी बार ए बी बार का ट्रांसपोज। और इसको हम जो है ए थीटा से भी डिनोट करते हैं, जो है ये हमारा ए बार ट्रांसपोज जो है इसको हम ए थीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि ये हमारी मैट्रिसेस कहाँ से हैं, आर की हैं, रियल नंबर्स की हैं, तो यहाँ पे तो ए कंजुगेट इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी कंजुगेट है तो बी कंजुगेट बी के इक्वल हो जाएगा, ए ट्रांसपोज कंजुगेट ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। अब एक चीज़ देखो, ट्रेस जो है ना, ट्रेस हमारा ए ट्रांसपोज और ए का इक्वल होता है, यानी अगर हम ट्रेस निकालें ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का और ए मैट्रिक्स का, दोनों का सेम आएगा। तो यहाँ पे देखो ट्रेस ऑफ हमारा ये दे रखा है, इसको अगर हम एज ए कंसीडर करें तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है हमारा, ये होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, इस तरह से होता है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, ए आता है, तो यहाँ पे इसका भी इस्तेमाल करेंगे इज इक्वल्स टू ए। तो इन दोनों का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों का जब इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, उसकी जगह पर हम ए पुट कर देंगे, तो ये ए पुट कर दिया, और फिर बी ट्रांसपोज। और ये हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा डिफाइन कर रखा है ए कॉमा बी के इक्वल है। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 स्केलर ले लिए, ए और बी कहाँ से ले लिए, आर से, और 3 वेक्टर्स ले लिए ए बी सी, कहाँ, वेक्टर स्पेस एम एन क्रॉस एन ओवर आर से। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से लिख लिया और हमें इसको किस तरह से शो करना है, यहाँ पे हम वेक्टर स्पेस में इनर प्रोडक्ट स्पेस में देख सकते हैं ये हमारी सेकंड कंडीशन है, तो इसको हमें इसके इक्वल शो करना है। तो देखते हैं, तो हमने इसको लिख लिया इस तरह से, ए बी हमारे स्केलर हैं, ए बी सी हमारे कहाँ से हैं, मैट्रिसेस से। अब यहाँ पे इसको हम एक अलग मैट्रिक्स मान लेते हैं और इसको हम एक अलग मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो इसको हम इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, ये जो हमारा फंक्शन डिफाइन कर रखा है इसके साथ, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हम ए मान लेते हैं तो इसको हम ए ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको अगर हम बी मान लें तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज। और अब मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि ये हमारी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, वेक्टर स्पेस बनाती है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ए सी ट्रांसपोज बी बी सी ट्रांसपोज।
और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ पे हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे पहली चीज़ तो ये होती है कि ट्रेस ऑफ लेमडा ए जो है वो क्या होती है, लेमडा ट्रेस ए। लेमडा हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू होता है ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ वी। तो इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके हम इसको जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी के। और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा बी सी के। तो हमने देखा कि ये जो है हमारा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। तो तीसरी कंडीशन हमारी किस तरह से, अल्फा कॉमा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये थोड़ा सा ट्रिक लगती है इसमें। अब हम एक चीज़ देखो, जैसे अगर हमारा दो मैट्रिक्स हम लें ए, ठीक है, एक ही मैट्रिक्स लेते हैं, दूसरी मैट्रिक्स नहीं, ए ट्रांसपोज लेते हैं। ये दो मैट्रिक्स हमने ली। इन जनरल जो है ए और ए ट्रांसपोज ये अलग अलग ही मैट्रिक्स होती है। अब अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल से देखें तो इनको अगर हम मल्टीप्लिकेशन निकालें तो वो हमारा किस तरह का आएगा। तो हमने यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स ली, यहाँ पे A11 A12 A21 A22 और ये क्या है, इसका ट्रांसपोज है। तो ये क्या हो जाएगा, A11 A21 A12 A22। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कुछ भी आएगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना, ये डायगोनल पे ये हमारे क्या होंगे, जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे इसमें, इस मैट्रिक्स में, उन सबका स्क्वायर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये A11 है, ये A11 स्क्वायर हो गया, A12 है तो ये A12 स्क्वायर हो गया, A21 है तो यहाँ पे आ गया A21 स्क्वायर, ये A22 है तो ये यहाँ पे A22 स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अगर हम इसी आइडिया को जनरलाइज करें तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली ऑर्डर n की, तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, समेसन ए ट्रांसपोज आई का मतलब क्या है, डायगोनल की एंट्रीज का सम। ठीक है, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो आएगी मैट्रिक्स, उसकी डायगोनल की एंट्रीज जो होंगी उनका सम, तो उसी को तो हम ट्रेस बोलते हैं। लेकिन इसकी जो, अब अगर हम अपने जो है ए को मान लेते हैं कि ए हमारा किस तरह से है, AIJ n क्रॉस n, यहाँ पर ये क्या होगा, रियल नंबर्स होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल्स से हमने देखा था कि जितने भी इसमें पॉसिबल एंट्रीज होंगी उन सब का सम आ रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी ट्रेस निकालें तो सारे जो है पॉसिबल जो उसमें टर्म है उन सब का स्क्वायर का सम। तो यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ पे समझ सकते हैं ये कैसे आया। लेकिन हम चूंकि यहाँ पे एक स्टेप ये भी लिखेंगे, ए ट्रांसपोज आई ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे AJ का ट्रांसपोज है तो इसको हम क्या लिखेंगे, AIJ ही लिखेंगे। ठीक है, यानी इस तरह से होता है ना कि अगर यहाँ पे AIJ है और इसका अगर ट्रांसपोज हम लेते हैं तो क्या आता है, AJI। ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल करके हम इसको AJI ट्रांसपोज को हम AIJ लिखेंगे और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे दोनों I और J पे समेसन रन कर रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी पॉसिबल हमारे इसमें टर्म्स थे उन सबका ये सम आएगा। ठीक है, अब चूंकि हर एक टर्म स्क्वायर है तो इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। अब हम चौथी कंडीशन की बात कर लेते हैं। चौथी कंडीशन हमारी क्या होती है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में ये वाली, अगर अल्फा कॉमा अल्फा 0 के इक्वल है तो इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा इज 0, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने a कॉमा ए इज इक्वल्स टू 0 रखा, तो हमें प्रूफ करना है कि a इज इक्वल्स टू 0 होगा। दूसरी चीज़, अगर a 0 है तो हमें ये प्रूफ करना है, ये इफ़ एंड ओनली इफ है। तो हम एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे देखो ये हमें क्या दे रखा है, a ये हमने इस तरह से फाइंड आउट किया तो ये हमें इस तरह से मिला। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये अगर हमारा 0 के इक्वल होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, अगर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर इस तरह से AN स्क्वायर अगर ये 0 है तो ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। तो अगर सारे नंबर पॉजिटिव हैं तो उनका सम जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, 0 कभी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इसमें A1 A2 मान लिया 2 ही 0 रख दिए, A1 A2 को 0 पुट कर दिया, बाकी को 0 नहीं पुट किया, तो वो बाकी कभी 0 नहीं होंगे, बाकी कभी भी जो है हमारे 0 के इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 A2 AN जितने भी हैं ना AI, ये सारे को जो है 0 होना पड़ेगा अगर इसका ये सम 0 होना चाहिए।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2 को लेकर प्रूफ करें, जैसे a ले लिया स्क्वायर, b ले लिया स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हमने a की वैल्यू पुट की -1 या 1 पुट कर दें अगर सिंपली, तब भी तो ये हमारा देखो क्या हो जाएगा, ये 1 + b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये क्या इंप्लाई करेगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई भी रियल b के लिए हमें उसका स्क्वायर -1 नहीं मिलेगा, कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगा लेकिन हमारा रियल में नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैट्रिक्स जो है वो रियल के ले रहे हैं। इसलिए ये कॉम्प्लेक्स पे जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फेल कर जाती है चौथी कंडीशन, यहीं पे फेल कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर a, तो 0 हो जाएगा पर a 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 + b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आया है तो b को हमें क्या होना पड़ेगा, कॉम्प्लेक्स होना पड़ेगा, तब जाके हमारा a स्क्वायर + b स्क्वायर 0 होगा। और अगर हमने a 0 पुट किया तो हमें b को 0 पुट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि या तो ये दोनों ही 0 होंगे ये, या फिर ये पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा कोई भी हमारा जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि ये चूँकि हमारा 0 के इक्वल है तो aij जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। और जब सब aij 0 हैं तो a हमारा क्या हो जाएगा, चूँकि a हमने किस तरह से डिफाइन किया है, यहाँ पे a जो है हमने डिफाइन किया है aij, तो यहाँ पे ये जब सारी एंट्री 0 हैं तो a हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 0 है ये 0 मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स का मतलब हर एक एंट्री जो है वो 0 है n×n मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी चौथी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। तो यहाँ पे चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए, तो इन चारों कंडीशन को हम देख के कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन था ये हमारा क्या बनाएगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।